अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी गले और दामन वाली जो शर्ट्स होती हैं वो लड़कियों को काटने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि चौड़ाई तो वो इजीली ले लेती हैं, लेकिन जब लंबाई होती है, नीचे डिज़ाइन बना होता है, तो वो वहाँ पे लड़कियाँ जाके फंस जाती हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो कैसे काटें। तो आज मैं आपको आसान सी टिप्स दूँगी कि वो कैसे आप काट सकती हैं और किस खूबसूरती के साथ आप उस पर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है। ये देखिए हो गया है। उसके बाद आपने दरमियान से एक तह लगा लेनी है, बिल्कुल आपका दरमियान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तह बिठा लें एक अच्छी सी, और उसके बाद उसको डबल कर लें। ठीक है, ये फ्रंट की मैं कटिंग आपको बता रही हूँ, फ्रंट समझाऊंगी, बैक आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अच्छा, ये मेरी जो शर्ट है उसकी लेंथ चौड़ाई है जो वो 22.5 है। तो आपने क्या करना है, 2 इंच ज़्यादा रखनी है। ठीक है, यानी कि 24.5 हो गया। ये आप याद रखिए, चौड़ाई हमेशा 2 इंच ज़्यादा रखी जाती है। अब हम इसका हाफ ले लेंगे। ठीक है, अब ये देखें 12 से थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, यानी 12.25 इसको कहते हैं। इतना बन रहा है हमारा ये साइज़। तो हमने अब इसका निशान लगा लेना है। ठीक है, एक साइड से हम 12.25 का लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह लगा लेंगे निशान। ठीक है, यानी चौड़ाई आपने 2 इंच हमेशा ज़्यादा रखनी होती है। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब पिछली साइड पे भी मैं लगा देती हूँ निशान। ठीक है, दोनों साइड्स पे मैंने निशान लगा दिए हैं। अच्छा, ये देखिए निशान लग चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो किनारी आप देख रही हैं ना, जहाँ पे ये है, तो आप इजीली कपड़े को फाड़ सकती हैं, वो फट जाता है। ठीक है, अगर नहीं है आपकी किनारी, दूसरी साइड है, आड़ा भी उसको बोलते होते हैं, अगर वो वाली साइड आ रही है तो आपने फाड़ना नहीं है कपड़े को, आपने फिर कैंची से निशान लगा के काटना है। ठीक है, अब मेरा किनारी वाला है तो मैं इसको आराम से फाड़ लूँगी, ये फट जाएगा। और वैसे भी लॉन के जो आ रहे होते हैं आजकल डिज़ाइंस जो इस तरह के होते हैं, उसमें किनारी वाली ही साइड मोस्टली होती है, तो आप इजीली फाड़ सकते हैं कपड़े को। अब ये देखिए जी, ये लंबाई में आपको मुश्किल पेश आती है, डिज़ाइन बना होता है, आपको नहीं समझ आ रही होती कि इसका क्या करना है, तो मैं आज आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 39.5 साइज़ है मेरा, जो लेंथ मैंने रखनी है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच 1.5 इंच ज़्यादा रखना होता है। ठीक है, आधा इंच हमारा कंधे वाली साइड पे ऊपर जाता है, और 1 इंच जो नीचे फोल्डिंग के लिए आ जाता है। ठीक है, 1.5 इंच आपने हमेशा लेंथ को ज़्यादा रखना है, जितना भी आपका साइज़ है उससे 1.5 इंच ज़्यादा। ठीक हो गया, आधा इंच ऊपर से और 1 इंच नीचे से। अब ये देखिए इसकी लेंथ टोटल मैं आपको करके बताती हूँ कि कहाँ तक आ रही है। ये देखें आपके सामने, अब यहाँ पे आप ये देखें यहाँ तक आ रही है हमारी लेंथ जो है। ठीक है, और ये देखिए इतना प्यारा डिज़ाइन है। अगर हम यहाँ से काट लेंगे तो ये सारा हमारा डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी आपको टिप देती हूँ कि आपने करना क्या है। ये देखें, सबसे पहले तो आप यहाँ पे निशान लगा के देख लें, सेट कर लें। ठीक है, उसके बाद अब मैं बताती हूँ। ये देखें अब ये देखें, ऊपर से भी हम नहीं काट सकते, गले का डिज़ाइन भी निकल जाता है अगर हम ऊपर से कटिंग करते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ से मैं काट रही हूँ डिज़ाइन, जहाँ पे तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पूरा डिज़ाइन ही आ रहा है इसमें। यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। अब ये देखिए, ये मैंने अलग कर लिया है। नीचे से जो वाइट वाली पट्टी है उसको भी मैं उतार दूँगी। मुझे तो ये अच्छी नहीं लगती फोल्डिंग में, तो वैसे भी थोड़ी सी शॉर्ट करनी है शर्ट, इसलिए मैंने ये अलग कर दी है। आप चाहें तो इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैं अब आपको बताऊँ कि आपने कितना साइज़ रखना है। ये देखें, आधा इंच यहाँ पे आपने छोड़ के साइज़ लेना है। यहाँ पे भी मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये जहाँ तक निशान लगाया, ये आधा इंच का आपने निशान लगा के उतना साइज़ लेना है। ठीक है, अब ये देखें 12 इंच का हमारा जो है ये पीस अलग हुआ है। 12 इंच का लिया है, आधा इंच आपने निशान लगाना छोड़ दिया क्योंकि वो सिलाई में आएगा। अब ये देखिए 12 से आगे अब हमने काउंट करते जाना है, और जितनी लेंथ है पूरी कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए 12 से आगे अब मैं काउंट करूँगी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, और आगे आप खुद काउंटिंग करते जाएं जहाँ पे हमारा आ जाएगा। यानी जितनी हमने लेंथ रखनी है उतनी आपने यहाँ तक निशान लगा लेना है। यानी 41 था ना हमारा तैयार हुआ था, तो 41 हमने रखनी है, तो उतना हमने निशान लगा लेना है, और उतना लगा के फिर आधा इंच आपने एक्स्ट्रा लगा लेना है, क्योंकि आधा इंच जो है हमारा सिलाई में भी जाएगा। ठीक है, यानी 41 है तो 41.5 कर लेना है, आधा इंच आपने और रख लेना है सिलाई के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, अब ये देख लें आप, दोनों पीसेस को अलग किया है, सिलाई के लिए भी हमने कपड़ा अलग कर लिया है, डिज़ाइन भी हमारा वैसे का वैसा आ गया।
और ये देखिए आपके सामने मैं अब साइज़ करके भी बताती हूँ कि ये देखें टोटल हमारी जितनी लेंथ थी ना उतनी ही आ रही है। ठीक है, ये देखें यानी हमारी 41 तक थी ना, तो 42 से थोड़ी सी कम आ रही है, यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी हो गया है, तो कोई बात नहीं है, ये सिलाई वगैरह में आ जाता है। अब ये देखिए जहाँ पे जोड़ डला है वहाँ पे आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसके अंदर लेस लगा सकते हैं, या इस तरह के ट्रायंगल शेप में भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी ये देखिए बहुत सारे दामन के डिज़ाइंस हैं, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काटना होगा। ठीक है, अभी जो मैंने पिछले आपको डिज़ाइन बताए हैं उस तरह की आप इसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।